आजकल आप देख रहे हो कि हर बड़ा बिजनेसमैन दुबई भाग रहा है, फिर वो चाहे रशिया से हो या यूक्रेन से। इवन इंडिया में भी जो दो पैसे कमा रहा है वो भी दुबई भाग रहा है। पर ऐसा क्यों? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अब मान लो आप इंडिया में 10 करोड़ रुपए कमा रहे हो। उस 10 करोड़ पे आप 43% टैक्स भर रहे हो, जिसपे 30% इनकम टैक्स का स्लैब है, उसके ऊपर 37% सरचार्जेस है और उसके ऊपर 4% सेस दे रहे हो। तो कुल मिला के आप 4 करोड़ 30 लाख रुपए सरकार को दे रहे हो। अब बचते हैं 5 करोड़ 60 लाख रुपए। अब कस्टमर कहता है कि एक लग्जरी कार ले लेते हैं। इंडिया में लग्जरी कार 1.5 करोड़ की है, वही कार आपको दुबई में 50 से 60 लाख में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में उस पे 100 से 125% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अब वो कहता है कि 2 करोड़ का फ्लैट ले लेता हूँ, उस पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टाम्प चार्जेस, और मान लो वो 5 साल बाद 2 करोड़ का 4 करोड़ हो गया तो उसमें 20% कैपिटल गेन टैक्स लगता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे उस पे आपको 15% कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। लग्जरी होटल्स में जाओगे जीएसटी, लग्जरी ब्रांड्स खरीदोगे फिर जीएसटी, लग्जरी रेस्टोरेंट में जाओगे और जीएसटी। तो मतलब कमाने पे टैक्स, बेचने पे टैक्स, खरीदने पे टैक्स और इवन खर्च करने पे भी टैक्स। अब मान लो वही इंसान दुबई शिफ्ट हो जाता है, 10 करोड़ कमाता है, नो पर्सनल इनकम टैक्स, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, नो कैपिटल गेन टैक्स, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, नो इनकम टैक्स, लग्जरी कार खरीदता है, सिर्फ 5% वैट। ना कमाने पे टैक्स, ना बेचने पे टैक्स और ना इन्वेस्ट करने पे टैक्स। तो इंसान सोचेगा ही कि क्यों ना दुबई शिफ्ट हुआ जाए और दुबई में अपना बिजनेस सेटअप किया जाए। सो अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप बुक कर सकते हो अपनी फ्री कंसल्टेशन आज ही, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे दुबई बिजनेस के बारे में।